हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? बट लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके थे। हमें यहाँ पे फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर, वो मैं आपको बता चुका था कि इसमें जो आंसर होगा वो क्या था। आपका जो आंसर था वो आप लोगों ने निकाल भी लिया, वो 89 इसका आंसर हमारा आया था। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन देखिए। मेक अ लिस्ट ऑफ द 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम। आपको 7 ऐसे कंजिक्यूटिव नंबर बताने, कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार आने वाले ऐसे नंबर होने चाहिए जो नंबर क्या है बेटा आपके प्राइम नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर आपको मैंने ये टेबल बताई थी, उस टेबल में मैंने आपको बताया था कि जो नंबर क्रॉस हो रहे हैं बेटा वो नंबर आपके प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको 7 ऐसे नंबर बताने जो 7 लगातार जो नंबर क्रॉस हो रहे हैं आपके। तो ध्यान से देखिए, देखिए 90 से देखिए 1 ये नंबर क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर प्राइम नंबर नहीं, तो ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ऐसे नंबर हैं जो नंबर आपके क्या है प्राइम नंबर नहीं। तो आपका आंसर होगा बेटा यहाँ पे 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच आर प्राइम। तो ये आंसर हो जाएगा 90 91 92 93 94 95 96। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 10 वाला देखिए, इसमें कहा है इज देयर एनी काउंटिंग नंबर विच हैव नो फैक्टर एट ऑल। तो आपका आंसर होगा बेटा क्या, नो। 10 का फर्स्ट का आंसर होगा बेटा नो। 10 का सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 1 एंड 10 का जो थर्ड वाला पार्ट है उसका आंसर होगा 4 9 25 एंड 49। ठीक है, ये आप क्वेश्चन अपनी बुक में से नोट करिए, इसके आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। क्वेश्चन में 11 देखिए, व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। कंपोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बेटा ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 2 होते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 4, अगर मैं 4 के फैक्टर करता हूँ तो बेटा क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा 4 अपने आप में होगा। तो फैक्टर अगर आप ध्यान से तो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो 3 जो है वो क्या है, फैक्टर आपके 2 से ज़्यादा है ना, और 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर, इसका मतलब ये 4 कैसे नंबर है बेटा, कंपोजिट नंबर है। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? एक बात ध्यान रखिएगा, जो नंबर प्राइम नंबर होते हैं उन प्राइम नंबर्स को छोड़ करके जितने भी नंबर होते हैं बेटा वो सभी नंबर क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर आपसे पूछा था, तो ऑड नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। ठीक है, 1 को हम ना तो कंपोजिट में रखते हैं बेटा और ना ही प्राइम नंबर में होता है। 3 आपका प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, पर 9 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका 9। तो ये आप कंप्लीट करिएगा इसको। 12 में देखिए व्हाट आर द ट्विन प्राइम्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम्स नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम बेटा क्या होते हैं, और नंबर जो कंजिक्यूटिव आ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 3 एक नंबर है हमारे पास और 5 भी एक नंबर है, ये ऑड नंबर है यहाँ पे, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं लगातार आने वाले ऑड नंबर। तो 3 के बाद जो ऑड नंबर आएगा वो 5 ही आएगा और 5 के बाद क्या आएगा बेटा 7 ही आएगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ 3 और 5 कैसे नंबर, तो 3 और 5 कैसे बेटा कंजिक्यूटिव ऑड नंबर भी है और साथ में देखो ये दोनों प्राइम भी तो है। तो इस 3 और 5 को हम क्या बेटा कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्विन प्राइम्स। मेरी समझ में आ गई बात है, इसको हम कहेंगे ट्विन प्राइम्स। एक नंबर है हमारे पास 5 और एक नंबर है 7। तो देखिए 5 और 7 में आपके पास क्या है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, लगातार आने वाले ऑड नंबर है, और साथ में 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। तो इसको भी आप क्या कहोगे, ट्विन प्राइम्स कहोगे। ठीक है, यहाँ तक। अब आपसे क्या पूछा है आपने, आपसे पूछा है राइट ऑल द पेयर्स ऑफ द ट्विन प्राइम बिटवीन द 50 एंड 100। तो 50 एंड 100 के बीच में हमें सिर्फ ये 2 पेयर ही बनते हैं, जिसमें एक तो आता है 59 एंड 61 और एक आता है 71 एंड 73। ये 2 ही पेयर हैं जिसको जो हमें यहाँ पे मिलते हैं 50 और 100 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट आर द को प्राइम्स, गिव एग्जाम्पल एंड 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम। ये आपको पूछा गया, को प्राइम पूछा है आपसे। तो देखिए इस पेज नंबर पे यहाँ पे देखा है को प्राइम। 2 numbers are said to be the co-primes if they do not have a common factor, if they do not have a common factor other than 1। को-प्राइम नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या निकल जाता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको देखें, 2,3 है, 3,4 है, 4,5, ये आप लिख लीजिएगा। और आपसे ये दोनों रिमार्क भी आपको बेटा नोट करने हैं, यहाँ पे ये वाला रिमार्क भी नोट करना है और ये वाला रिमार्क भी आपको नोट करना है इसी के अंदर, को प्राइम के अंदर ही। अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। आपको यहाँ पे 36 एक नंबर दे रखा है। इस 36 को आपको कैसे लिखना है, 36 को आपको इस तरह से लिखना है
कि ऐसे नंबर्स का सम लिखना है जो नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, दोनों नंबर ही प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 36 का जब आप लिखोगे तो आपके पास ऐसे दो प्राइम नंबर होने चाहिए जिनका सम 36 बने। तो मैं अगर 36 को लिखूंगा तो सम ऑफ टू ओड प्राइम्स क्या हो जाएंगे बेटा, 17 एंड 19। तो 17 और 19 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 36 ही मिलेगा। और आप जानते हैं कि 17 भी प्राइम नंबर है और 19 भी प्राइम नंबर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17 प्लस 19। ऐसे अगर मैं 42 को लिखता हूँ तो 42 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 19 एंड 23 को ऐड करेगा, 19 23 ऐड करेंगे 42 ही निकलेगा। और 19 और 23 दोनों जो है वो कैसे नंबर है बेटा, प्राइम नंबर है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो आपसे प्राइम नंबर ही पूछे, आपसे एक आगे के 42 को आप ऐसे दो प्राइम नंबर बताइए जिनको ऐड करने पे आपको 42 मिल जाए। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 19 एंड 23। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में 15 में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। अब यहाँ पे प्राइम नंबर कितने पूछे हैं आपसे, 3 पूछे कि आप 3 ऐसे प्राइम नंबर बताइए जिनका ऐड करने पे आपको 31 मिले। तो 31 कब मिलेगा बेटा, 7 को आप 11 से ऐड करें तो 7 और 11 होता है 18, 18 में आप 13 ऐड करें तो ये बनेगा 31। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका आंसर एकदम ठीक है। तो 31 जो मिल रहा है वो 7, 11 और 13 को ऐड करने पे मिल रहा है। तो यहाँ पे 7 भी आपका प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, 16 वाले में कहा है ट्विन प्राइम्स निकालने हैं। तो 36 आपको एक नंबर दे रखा है, 36 को हमने लिखा ट्विन प्राइम्स में। ट्विन प्राइम्स में क्या, कंजिक्यूटिव नंबर आने चाहिए, लगातार आने चाहिए। तो देखिए 17 और 19 हमारे पास दो ऐसे नंबर जिनका सम 36 हो रहा है। अब चेक करते हैं क्या है, ट्विन प्राइम है। तो 17 के जस्ट बाद में कौन सा और नंबर आता है, 19 ही तो आएगा। और 17 और 19 दोनों अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसको आप क्या कहोगे, ट्विन प्राइम कहोगे। दोबारा से सुन लीजिए, ट्विन प्राइम क्या होते हैं बेटा, ट्विन प्राइम में याद रखना कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए। और एक और कंडीशन है कि वो ऑड नंबर बेटा क्या होने चाहिए, प्राइम और होने चाहिए, साथ में क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे 84 एक नंबर दे रखा है, तो सम ऑफ ट्विन प्राइम क्या हो जाएगा, एक होता है 41 और एक होता है 43। 41 और 43 दोनों कंजिक्यूटिव ऑड है। देखिए 41 के बाद 43 आएगा, 43 के बाद क्या आएगा, 45 आएगा। अब 41 और 43 जो हैं ये दोनों ही क्या है, साथ में प्राइम नंबर भी हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट नीचे जो लिखा है वो क्या है, ट्रू है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है आपके, फॉल्स है बेटा। तो आप स्टेटमेंट लिखिएगा, उसके आगे लिख दीजिएगा फॉल्स। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 2B में आपको पढ़ना है क्या बेटा, डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको 2 से डिविजिबिलिटी पढ़ना है, 3 का पढ़ना है, डिविजिबिलिटी रूल 4 का पढ़ना है। तो ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो, तो फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है, एक बात मेरी हमेशा ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है ना। और ये आपको एक बात दिमाग में आपको बिठा लेनी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, याद रखना, मेरे वर्ड्स पे आपको ध्यान रखना है। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, देखिए डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो सिर्फ वो तभी होगा जब उस नंबर के लास्ट में क्या हो रहा हो, या तो 0 आ रहा हो, या 2 हो, या 4, या 6, या 8। 0, 2, 4, 6, 8 इन नंबरों में से कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के लास्ट में आ गया, जैसे मैंने कहा आपसे 4, 1, 2, लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, और देखिए 2 आ रहा है यहाँ पे भी, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल बिल्कुल होगा। अब मैंने एक नंबर लिखा 4, 1, 7, यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 नहीं आ रहा। मैंने आपसे कहा है कि 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 0, 2, 4, 6, 8 में से यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो 7 आ रहा है, ये 7 2 से तो डिविजिबल होता नहीं है, और जब ये 7 2 से डिविजिबल नहीं होता तो ये पूरा नंबर भी बेटा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आप देखेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए फर्स्ट नंबर है 2650। तो आपके पास क्या है, देखिए लास्ट में क्या रहा है बेटा, 0 आ रहा है, और जैसे ही लास्ट में 0 आ रहा है तो ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। तो एक काम करेगा, आप इसको इस तरह से ना लिख करके आप सिंपल से एक कॉन्सेप्ट लिखेगा, इसके आगे आप ऐसे इम्प्लाइज का साइन लगाइएगा और इसके आगे लिखिएगा डिविजिबल बाय 2। क्या लिखेंगे आप, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, आप ये मत लिखिएगा, आप सीधा लिख दीजिएगा डिविजिबल बाय 2, क्योंकि आपको पता चल गया कि लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, तो ये क्या नंबर होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 है तो 2 से डिविजिबल नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 2। अब देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, तो 8 में 2 का डिवाइड जाता है तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2। 3 आ रहा है बेटा, 3 में 2 का डिवाइड नहीं आता तो क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फर्स्ट पार्ट को सबको कर लीजिएगा। सेकंड समझिए, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान से समझिए।
जितने भी नंबर आपको ये नंबर दे रखा है, इस नंबर में आने वाली डिजिट को आप ऐड करिए। 7 को ऐड करिए आप 3 से, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 को ऐड करिए 3 से, 10 और 3 कितना हो गया बेटा 13। 13 में क्या 3 का डिवाइड जरा आप चेक करके देखिए, रफ में करके समझिए, आप दिमाग से करिए। 3 में 3 का डिवाइड दीजिए आप 13 में, तो 3 4 जो होता है बेटा 12। तो 13 में एग्जैक्ट डिवाइड तो जा नहीं रहा, जब डिवाइड नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3। अब इसको चेक करते हैं क्या ये नंबर आपका डिविजिबल है या नहीं है। देखिए 1 आ रहा है, 1 और 0 1 ही होता है, और फिर से 0, और ये कितना आ रहा है 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 8 कितना हो गया बेटा 12। क्या 12 में 3 का डिवाइड जा रहा है, 12 में 3 का डिवाइड बिल्कुल जा रहा है, और जब 12 में 3 का डिवाइड जा रहा है तो इस नंबर में भी बेटा 3 का डिवाइड जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ये नंबर लिखेंगे, इसके आगे साइन लगाएंगे इक्वल का, और लिखेंगे डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरे के पूरे 6 पार्ट इसके करने हैं। थर्ड वाले में देखिएगा डिविजिबल बाय 4 समझना है आपको। डिविजिबल बाय 4 में होता क्या है यहाँ ध्यान दीजिए, आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। जैसे आपके पास एक नंबर आ रहा है 618, तो 618 में सिर्फ आपको 18 देखना है। अब 18 में आपको 4 का डिवाइड दीजिए, 18 में 4 का डिवाइड दीजिए, तो 18 में 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 4 जो होता है बेटा 16, और 4 5 जो 20 होता है, तो 18 में तो डिवाइड जा नहीं रहा 4 का, इसका मतलब ये पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो आप लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये नंबर लिखा है हमारे पास 63,712, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब आप लास्ट की 2 डिजिट ध्यान रखना, लास्ट की 2 डिजिट, अगर 4 का डिवाइड आप दे रहे हैं तो आप उस नंबर में आने वाली लास्ट की 2 डिजिट को चेक करिए बस। लास्ट की 2 डिजिट है 12, 12 में 4 का डिवाइड दीजिए, 4 का डिवाइड 12 में जा रहा है 3 टाइम्स, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी डिवाइड जाएगा, तो इसके लिखेंगे आप डिविजन बाय 4। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा बेटा 5 का डिवीजन, तो 5 का तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो किसी नंबर क्लास में 0 आ रहा हो या किसी नंबर क्लास में 5 आ रहा हो। अगर ये दोनों नंबर लास्ट में आते हैं किसी नंबर के, तो वो नंबर 5 से 100% डिविजिबल होगा। ये नंबर लिखा हुआ है 4965, तो लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इट इज डिविजिबल बाय 5। 0 आ रहा है डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। 8 आ रहा है नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नॉट लगा देंगे हम यहाँ पे 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी 2 भी आप क्वेश्चन नंबर 4 तक भी साथ ही साथ अपनी फेयर में करते चलिएगा, जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपको करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को डिविजिबिलिटी समझ में आ गया होगा। 2, 3, 4 और 5 की डिविजिबिलिटी आप बेटा लर्न कर लीजिएगा, ये आपको आनी चाहिए कि किस तरह से आप इसको निकालते हैं। ठीक है, तो इतना काम आप करिएगा फेयर में साथ ही साथ, और इस चैप्टर को हम जल्दी से जल्दी खत्म भी करेंगे, तो आप साथ ही साथ बने रहें, साथ ही साथ वीडियो को देखते रहें। जो भी काम आपको दिया जा रहा है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको छोड़ता हूँ करने के लिए, वो साथ ही साथ पूरी ईमानदारी के साथ बेटा करते चले आप लोग। थैंक यू, और ख्याल रखिएगा अपना, और पढ़ते रहिए साथ ही साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।